भगवान के श्री चरणों में निवेदित करेंगे। स्वामी श्री गोविंदानंद सरस्वती जी महाराज। श्रीमद् जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बोलो जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान की। श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। प्रप्रथम ज्योतिष पीठाधीश्वर द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य सार्वभौम धर्म सम्राट की रूप ही साक्षात यहाँ जगन्नाथ भगवान की प्रतिनिधि बनकर हम सभी लोगों की सामने वर्तमान में पूरी गोवर्धन पीठाधीश्वर की रूप में विराजमान होकर अभी तक इस भारत देश को अनेक महानुभाव लोग आकर अनेक दैवी कार्य करके लोक कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। अभी तक जो आया सारी महापुरुष लोग जितना काम किया जितना कार्य किया उसका फलस्वरूप आने वाले दिनों में हम देख सकते हैं। हमारा अभिप्राय यह है कि हमारा पूज्य गुरुदेव ज्योतिष पीठाधीश्वर द्वारका शारदा पीठाधीश्वर आप तो जानता है 100 वर्ष की आयु में ब्रह्मलीन होने के बाद हमारा पूज्य गुरुदेव की स्वरूप ही हम जानते हैं, स्वरूप ही हम मानता है पूज्य महाराज जी का, क्योंकि बहुत विषय सब लोग नहीं जानते हैं, हम जानता है। एक दिन हमारा पूज्य गुरुदेव महाराज जी हमसे साक्षात बोला, बहुत लोगों के विषय पता नहीं है। जब हम ज्योतिर्मठ में हैं, पूज्य महाराज जी का सानिध्य ज्योतिर्मठ में प्राप्त हुआ, शंकराचार्य बनने के बाद महाराज जी ज्योतिर्मठ में आया, तब हमारा पूज्य गुरुदेव हमको फोन में आदेश दिया, तू जाओ पूरे महाराज जी से बोल दो, क्योंकि हम जो आपकी विषय जो प्रस्ताव कर रहे हैं, एक वृक्ष बड़ा होने के बाद उसका फल मिलता है ना, वो फल भी मिलने वाला है। ऐसे महापुरुष लोग जो करने वाले काम कैसे होता है कि मतलब आपको पहले ही बोला, अभी तक बहुत महर्षि लोग आया, बहुत महापुरुष लोग आया, बहुत काम किया, परंतु अभी जो काम होने वाले हैं अत्यंत वैभवशाली काम होने वाले हैं, क्योंकि जो भी महर्षि महापुरुष लोग आया तो केवल इस भारत भूमि की भूभाग के बारे में ही चिंतन करते थे, मतलब द्वारका से लेकर इस तरफ या बद्रीनाथ से लेकर कन्याकुमारी तक। परंतु अभी महाराज जी का ये संकल्प है अखंड भारत हिंदू राष्ट्र। ये अखंड भारत हिंदू राष्ट्र साक्षात पुराणों में जो उल्लेख है,
ऐसा संपूर्ण अखंड भारत हिंदू महाराष्ट्र का निर्माण शायद भविष्य काल में साकार होता है करके नहीं बोलना चाहिए। ये भगवान की संकल्प को साकार करने के लिए जगन्नाथ भगवान निश्चल रूप से हमारा पूज्य गुरुदेव को इस धरती तल पर भेजा, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि आचार्यों का दो दायित्व होता है, एक परंपरा को बचाना है, परंपरा को बचाते हुए भविष्य को भी दृष्टि में रखकर न केवल आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक सारी चीजों को तुलनात्मक रूप से सारी जनता लोगों को भी समझाकर धर्म क्या है, राष्ट्र क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है, वर्णाश्रम क्या है, इत्यादि अनेक सारे विषयों को छोटा छोटा बच्चों की जो मन में जो शंकाओं को भी निवारण करते हुए महाराज जी अपना प्रवचनों के माध्यम से, अपना यात्राओं के माध्यमों से संपूर्ण अखंड भारत देश को एक और जागृति कर रही हैं, एक और बार पुनश्चेतन कर रहे हैं। क्योंकि राजादि लोग आया, महाराजा लोग आया, महापुरुष लोग भी आया। हाँ, आध्यात्मिक में चले गया वो लोग, कुछ लोग राजा बनकर राज्य स्थापित करके चले गया, परंतु पूज्य महाराज जी हमको ऐसा फल को देने वाले हैं। अभी ये संपूर्ण अखंड भारत हिंदू राष्ट्र निर्माण के लिए शायद 200 राष्ट्रों का जो कॉन्स्टिट्यूशन को अध्ययन करके सनातन हिंदू भारत का निर्माण कैसे होना चाहिए, ये शायद आप बहुत इतिहास पढ़ लिया तो भी मात्र एक महापुरुष ऐसे कार्य के लिए जगन्नाथ भगवान की कृपा से अग्रसर हुआ। वो महापुरुष की दिव्य सान्निध्य में हम सभी लोग ऐसे कर्ण तृण होकर हमारा जीवन को समर्पित कर दिया तो इससे भी बड़े भाग्य कुछ नहीं है। और हमारे मन में कुछ समय पीड़ा थे, आदिशंकर भगवत्पाद जी के काल में जन्म ले लिया तो अच्छा होते थे ना, एक बार हम तो वो नहीं देख पाया, परंतु वो मन में जो ज्ञानी है महाराज जी के कार्यों से सारी वो ज्ञानी समाप्त हो गया। जिस भावनाओं को लेकर, जिस लक्ष्यों को लेकर आद्य शंकर भगवत्पाद जी अष्टवर्षे चतुर्वेदी, द्वादशे सर्वशास्त्रविद, षोडशे कृतवान भाष्यम, द्वात्रिंशत् मुनिरभ्यगाद। आदिशंकर भगवत्पाद जी का इतिहास है, वैशिष्ट्य है। ऐसे ही पूज्य महाराज जी भी अद्वैत सिद्धांत में उत्कृष्ट ग्रंथ है। ये अद्वैत सिद्धि हो या प्रकरण ग्रंथों में जो पंचदशी हो या विद्या महा जो भाष्य हो, सारी तुलनात्मक करते हुए उसकी साथ वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थाः यतयः शुद्ध सत्वाः, वेदांत विज्ञान है जो वेदांत में आध्यात्मिक विज्ञान है, उसको भी ये प्रचार करते हुए न केवल वेदांत विज्ञान अपितु आदि दैविक विज्ञान भी, अंतरिक्ष विज्ञान भी, ऐसे अनेक सारी शास्त्रों में एकमात्र वर्तमान में जो मूर्ति हमको देखना है तो निस्संदेह पूरी गोवर्धन पीठाधीश्वर को हम वर्तमान में देख सकते हैं। हम जब हमारा पूज्य गुरुदेव जी हमसे एक आदेश दिया, उस आदेश को साकार करने के लिए हम महाराज जी के चरण में बारंबार प्रार्थना निवेदन कर रहे हैं कि वो अनुरोध करके हमारा भाषण को समापन कर लेता है। जब हमें ज्योतिर्मठ में है, पूज्य महाराज जी ज्योतिर्मठ आया था, हमारा पूज्य गुरुदेव एक ही बोला था, परंतु सभा के माध्यम से बोलना है नहीं बोलना है हमको पता नहीं है, परंतु बालक है हमें, यदि हमारे बोलने में गलत हुआ तो वो क्षमा कर लीजिए। जब 2 पीठों की बात आया था, हमारा पूज्य गुरुदेव जी तुरंत हमको फोन में आदेश दिया, जाओ पूज्य महाराज जी से निवेदन कर लो, बोलो। यदि
पूज्य महाराज जी की मन में ये दोनों की ऊपर विश्वास नहीं है तो, यदि महाराज जी की दृष्टि से अयोग्य है तो तुरंत महाराज जी के संकल्पों के अनुसार दो लोगों को दिखाने के लिए बोलो हम हाँ बोल देता है, बस हो गया। परोक्ष रूप से ज्योतिर्मठ का, द्वारका मठ का रक्षा करने के लिए दायित्व तो हमारा पूज्य गुरुदेव महाराज जी के हाथों में सौंपा। ये सभा के माध्यम से बोल रहे हैं, हमारा पूज्य गुरुदेव ने गुरु जी के हाथों में सौंपा। इसीलिए वही कार्य महाराज जी के हाथों से संपन्न होना है। भारतवर्ष में अनेक सारे कार्य करना है। हम आपकी सेवक की सेवक बनकर सभा माध्यम से एक निवेदन भी कर रहे हैं। अनति काल में ही एक मंदिर का प्रतिष्ठा कैसे होना चाहिए, भूमि पूजा कैसे होना चाहिए, भगवान का मंदिर का निर्माण कैसे होना चाहिए, क्या क्या विधि विधान होता है, ये हनुमान जी की कृपा से, हनुमान जी की जन्मस्थली में महाराज जी की कर कमलों से इतिहास में पहली बार किष्किंधा में हनुमान जी का जन्मभूमि की शिला पूजन महाराज जी की हाथों से संपन्न होने वाले हैं। इससे भी क्या भाग्य चाहिए, इससे भी क्या प्रमाण चाहिए हम सभी लोगों के महाराज जी का जन्म प्राकट्य किसके लिए होता है। इसीलिए हम महाराज जी की चरणों में सेवक बनकर, बालक बनकर बारंबार प्रणाम कर रहे हैं। हम सभी लोगों को धर्म मार्ग पर लेके जाइए। जिस लक्ष्य के लिए मानव जन्म आता है वो कृतार्थ होने के लिए, हमको आशीर्वाद देने के लिए हम प्रणाम निवेदन कर रहे हैं। बोलो जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान की, बोलो सत्य सनातन धर्म की, बोलो अखंड भारत हिंदू राष्ट्र की, बोलो हिंदू राष्ट्र सार्वभौम जगद्गुरु शंकराचार्य